स्वामी जी, आपके इस अध्यात्म विज्ञान में आप बताते हैं कि चेतना के 3 स्तर होते हैं। चेतना तो वही है, पर आपने 3 स्तर बताए। पहला जीवात्मा, दूसरा अंतरात्मा और तीसरा परमात्मा। कृपया इसका खुलासा कीजिए ताकि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो सके। ये पूरा एपिसोड हम ज्ञान की बात करेंगे। धन्यवाद आपके प्रश्न से। प्रश्न ये है आपका कि ये आत्मा की जो 3 अवस्था बताई आपने, वो 3 अवस्था क्या है? अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा, या तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये 3 अवस्था क्या है? तो ये 3 अवस्था का मतलब होता है हर 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं, और जो अवस्था हम महसूस कर रहे हैं, मगर हर अवस्था को हम अलग अलग जानते नहीं है। सिर्फ महसूस तो कर रहे हैं मगर जानते नहीं है, क्योंकि 3 अवस्था है वो भी आम आदमी को मालूम नहीं है। तो मैं आज यही 3 अवस्था को किस प्रकार से वो काम करती है वो मैं आपको बताने की इस आध्यात्म विज्ञान के जरिए मैं प्रयास करूँगा। तो सबसे पहली बात है कि बहिरात्मा का मतलब क्या है? बहिरात्मा का मतलब होता है जो ये दिखता है मन वचन काया रूप, वो बहिरात्मा है। क्या है? बहिरात्मा। वो आत्मा क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा है अंतरात्मा। अंतरात्मा का मतलब होता है जो अंदर प्रक्रिया होती है समझने की, जानने की, अनुभव करने की, वो अंतरात्मा है। और तीसरा है मूल आत्मा, जो हर अवस्था को ज्ञान देता है, प्रकाश देता है, ये उनका स्वभाव है। मूल आत्मा, मूल आत्मा वो स्व पर प्रकाशक है। अंतरात्मा है वो कोई भी प्रकार का जैसा जिस उनके पास ज्ञान दर्शन है वैसा उनका उपयोग है। तो और तीसरा है बहिरात्मा, जो ये मन वचन काया है वो। तो ज्ञानी कहते हैं ये 3 अवस्थाएं, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा। तो ज्ञानी कहते हैं ये जो प्रतिष्ठित आत्मा है, ये प्रतिष्ठित आत्मा जब तक मैं शरीर हूँ ऐसा मानते हैं, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ ऐसा मानता है, और शरीर से जो भुगतान होता है वो मैं भुगतान करता हूँ, ऐसा वो प्रतिष्ठित आत्मा मानता है, वहाँ तक वो बहिर्मुखी है। इसका मुख कहाँ है? बाहर। और यही बहिर्मुखी के कारण इसको राग द्वेष होते हैं, क्रोध मान माया लोभ होते हैं, और इसी को कहते हैं अज्ञान। और इसी अज्ञान से कर्म बनते हैं, और कर्म से ही कर्मफल मिलता है। तो ये बहिर्मुखी आत्मा है, वो संसार को बढ़ाने में, संसार को चलाने में सहायक है। बहिरात्मा दृष्टि। दूसरी दृष्टि अंतरात्म दृष्टि, अंतर्मुखी दृष्टि या अंतरात्म दृष्टि। तो प्रतिष्ठित आत्मा जब ये मानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं शरीर को चलाने वाला नहीं हूँ मगर मैं आत्मा हूँ, और स्वयं संचालित हूँ, मेरे को चलाने वाला कोई नहीं है। और तीसरा और मुख्य कारण, ये जो शरीर है वो तो कुदरत के कानून से चलता है, बनाया हुआ भी कुदरत ने। क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, तीनों शरीर के कौन है? कुदरत है। आत्मा का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत नहीं है। तो ये अंतरात्मक दृष्टि से, अंतरात्मक दृष्टि से धीरे धीरे बहिर्मुखी आत्मा की जो दृष्टि है वो धीरे धीरे नष्ट होती है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, और मैं शरीर से भुगतान होते हैं उसका भुगतान करने वाला हूँ। ये तीनों दृष्टि धीरे धीरे ये अंतर्मुखी दृष्टि से, आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से नष्ट हो जाता है। और जैसे जैसे अज्ञान खत्म होगा वैसे वैसे राग द्वेष खत्म होगा, वैसे वैसे क्रोध मान माया लोभ भी खत्म होगा, और राग द्वेष और क्रोध मान माया लोभ खत्म होगा तो कर्म भी नहीं बनेंगे, और कर्म नहीं बनेंगे तो कर्म फल भी नहीं मिलेंगे। तो कर्म फल नहीं है तो जन्म मरण का चक्कर भी चालू नहीं रहेगा, और उसी का नाम है मोक्ष या तो मुक्ति।
तो कहने का मतलब यह है, यह आध्यात्म विज्ञान जो बहिर्मुखी दृष्टि है, इसको अंतर्मुखी बनाने में, जो दैहिक दृष्टि है, जो देहाध्यास की दृष्टि से इसको मिटाने के लिए, इसको मोड़ देने के लिए अंतर्मुखी दृष्टि, अंतरात्म दृष्टि बहुत आवश्यक है। और अंतरात्म दृष्टि है वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, और बहिर्मुखी दृष्टि है वो रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है। तो दोनों का एंगल अलग अलग है। तो हमको ये समझना है कि आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये कैसे वर्क करता है। तो मैंने आपको साफ समझाने की कोशिश की है कि जहाँ तक हमारी दृष्टि में अज्ञान है, वहाँ तक हमारी दृष्टि बहिर्मुखी है, वहाँ तक हमारी दृष्टि से कर्म बनेगा और कर्म से कर्म फल मिलेगा, यानी जन्म मरण के चक्कर चालू रहेंगे। जब हमारी दृष्टि में परिवर्तन होगा तो और बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाएगी, तब राग द्वेष अज्ञान मिटेगा, राग द्वेष नहीं होगा, कसाय नहीं होगा, कर्म नहीं बनेंगे और जन्म मरण के चक्कर समाप्त हो जाएंगे। और यही मुक्ति का मार्ग है। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान है, वो व्यक्ति को बहिर्मुखी में से अंतर्मुखी बनाता है और व्यवहार सत्य से सनातन सत्य की ओर ले जाता है और अज्ञान को मिटा के वैज्ञानिक दृष्टि बनाता है। और यही वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक विजन से आदमी की जो दृष्टि है, सोच है, विजन है, वो इतना बड़ा बन जाता है कि दुनिया का हर अज्ञान वो यही दृष्टि से डिसॉल्व कर सकता है। आम तौर से आम इंसान पजल में डिसॉल्व हो जाता है, मगर ये आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, ये सनातन सत्य की दृष्टि से वो पजल को ही डिसॉल्व कर सकता है और अपने आप वो स्वभाव साहजिक और स्वस्थ बन सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी और परमात्मा जो है इसमें कॉमन है, जो स्व पर प्रकाशक है। तो इसी प्रकार से ये तीनों का रोल इस प्रकार का है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये आध्यात्म विज्ञान समझने में, ये अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा, ये तीनों बात समझने में आपको सहायता मिलेगी। बहुत बहुत